हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की लेंगे शपथ। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को राजभवन पहुंचे। वह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वे 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। 56 सीटों पर गठबंधन ने जीत दर्ज की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में भेंट की और उन्हें त्यागपत्र सौंपा। राज्यपाल ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के गठन तक अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहें। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल एवं भाकपा माले के शिष्टमंडल ने राजभवन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार गठन के लिए निर्वाचित विधायकों का समर्थन पत्र समर्पित किया। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को झारखंड का मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए उन्हें सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया। झारखंड विधानसभा में इस बार दिखेंगे ये नए 19 चेहरे। इस पार्टी के सबसे अधिक विधायक झारखंड विधानसभा चुनाव में 19 नए चेहरे चुनकर आए हैं। इसमें अधिकतर चेहरे युवा हैं। झारखंड में कई सीटों पर प्रभावी रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से सुप्रीमो जयराम महतो भी विधायक बने। सबसे अधिक नए चेहरे भाजपा से जीते हैं। भाजपा से 7 नए चेहरे विधायक बने हैं। झामुमो से 5 और कांग्रेस से 3 नए चेहरे विधायक बने हैं। माले, राजद, आसू से भी एक एक नया चेहरा सदन में दिखेंगे। कोल्हान प्रमंडल में भाजपा का खाता खुला। एक एसटी और 2 सामान्य सीट पर मिली जीत। गीता कोड़ा हारी। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं। पिछली बार यहां भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। 11 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय जीते थे। इस बार हेमंत सोरेन के जेल चले जाने से मुख्यमंत्री बने चंपाई सोरेन भाजपा में आ गए थे। भाजपा में उनके आने से बड़े बदलाव की उम्मीद थी। बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन खाता जरूर खुला। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी के अतिरिक्त सरायकेला सीट भी भाजपा के खाते में गई। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई गीता कोड़ा भी जगन्नाथपुर सीट से हार गई है। पोटका से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया था, वो अभी हार गई। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी घाटशिला सीट से हार गए। झारखंड में नहीं चला पीएम मोदी, अमित शाह, जोगी का जादू, हेमंत कल्पना पड़े भारी। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दर्जनों स्टार प्रचारक आए, लेकिन जादू वोटरों पर नहीं चला। वहीं इंडिया गठबंधन के स्टार कैंपेनर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन थे। इन्होंने 100 से ज़्यादा सभाएं और रोड शो किए। हेमंत सोरेन और कल्पना की जोड़ी इन पर भारी पड़ी। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन ने शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो को दी श्रद्धांजलि। जयराम ने की परिवार से मुलाकात। बोकारो के चंदन क्यारी के सिलफोर पंचायत के रहने वाले अग्निवीर अर्जुन महतो को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, परमात्मा वीर शहीद की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। वहीं झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने भी अर्जुन महतो को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, बोकारो के वीर सपूत अग्निवीर अर्जुन महतो के शहीद होने की दुखद खबर ने हृदय को व्यथित कर दिया। परमात्मा से प्रार्थना है कि वीर शहीद की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन की शक्ति दें। वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नवनिर्वाचित विधायक जयराम कुमार महतो चंदन क्यारी पहुंचे। वहां उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को दिलासा दिलाया। कल्पना हुई साकार, लगातार दूसरी बार हेमंत सरकार। झारखंड ने अपना जनादेश सुना दिया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की आंधी चली। झारखंड में पहली बार किसी गठबंधन को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन 56 सीटें जीतकर आया है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। झारखंड का यह जनादेश झामुमो के लिए कई सौगात लेकर आया। झामुमो ने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार इतना बड़ा प्रदर्शन किया है। झामुमो को अकेले 34 सीटें आई हैं।
वहीं कांग्रेस ने 16 सीटों वाला अपना पुराना स्ट्राइक रेट बरकरार रखा है। इंडिया गठबंधन में राजद ने 4 और माले ने 2 सीटों पर जीतकर गठबंधन को मजबूत किया। इस चुनाव में हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर, बैजनाथ राम, बन्ना गुप्ता और बेबी देवी चुनाव हार गए। सरयू राय का बेहतरीन प्रदर्शन, पहले मुख्यमंत्री फिर स्वास्थ्य मंत्री को दी शिकस्त। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। इस बार जमशेदपुर पश्चिम सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प था। यहाँ एक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में उतरे थे, वहीं दूसरी ओर जदयू से सरयू राय को प्रत्याशी बनाया गया था। 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद सरयू राय की जीत की घोषणा हुई। इसके बाद से ही पूरे शहर में चर्चा होने लगी कि ईस्ट और वेस्ट, सरयू राय बेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि सरयू राय वह नेता हैं जिन्होंने पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। फिर इस बार उन्होंने जमशेदपुर पश्चिम से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को शिकस्त दी। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भाजपा का दबदबा बरकरार, जयराम की एंट्री, बेबी देवी की हार, झामुमो की सीटें बढ़ी। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में इस बार भी भाजपा का दबदबा बरकरार रहा। भाजपा ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की कुल 25 सीटों में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर से धनवार सीट से जीत दर्ज की है। इस चुनाव में पहली बार जेएलकेएम की एंट्री हुई है। जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी व मंत्री बेबी देवी को पराजित किया। वहीं चतरा विधानसभा सीट से लोजपा के जनार्दन पासवान ने जीत दर्ज की है। राज्य गठन के बाद से पहली बार झारखंड विधानसभा में लोजपा का प्रतिनिधित्व होगा। इस बार माले ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। निरसा से माले के अरूप चटर्जी और सिंदरी से चंद्रदेव महतो चुनाव जीते हैं। वहीं गांडे से एक बार फिर झामुमो की कल्पना सोरेन जीतकर विधानसभा पहुंची है। निर्मल महतो ने 232 वोटों के अंतर से जीत हासिल की तो निषाद आलम 86,029 के बड़े मार्जिन से विजेता बनी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे सभी के लिए चौंकाने वाले रहे। इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी सफलता हासिल की, जबकि एनडीए सिर्फ 24 सीटों पर सिमट गई। चुनाव में कई सीटों पर बेहद कड़े मुकाबले हुए। मांडू विधानसभा सीट पर आजसू के निर्मल महतो मात्र 232 वोटों के अंतर से जीतकर सबसे कम वोट मार्जिन के विजेता बने। वहीं दूसरी ओर पाकुड़ से कांग्रेस की निषाद आलम ने 86,029 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सबसे बड़ी बढ़त हासिल की। बीआईटी में सीनियर्स की पिटाई के बाद मारे गए छात्र मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीआईटी मेसरा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में सीनियर छात्रों की पिटाई से जूनियर छात्र राजा कुमार पासवान की मौत के मामले में पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मौसम कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, निपुण तिर्की, साहिल अंसारी और इरफान अंसारी शामिल हैं। सभी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जानकारी हो कि 14 नवंबर को कॉलेज परिसर में फ्रेशर्स पार्टी के दौरान रैगिंग कर एक छात्रा के साथ सेल्फी लेने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान सीनियर छात्रों ने राजा को बेरहमी से पिटाई कर दी थी। अगले ही दिन गंभीर हालत में राजा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर उसे रिम्स रेफर किया गया, जहां पर 15 नवंबर की शाम राजा की मौत हो गई थी। झारखंड में अपने ही गढ़ में हारे कई दिग्गज, सीता और गीता भी हुई फेल। झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस बार इंडिया गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए कुल 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा के 19 सीटिंग विधायक चुनाव हार गए हैं। भाजपा सिर्फ डाल्टनगंज, कोडरमा, धनबाद, रांची, हटिया और पांकी सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन इस चुनाव में कई दिग्गज अपनी कुर्सी गंवा बैठे हैं। झामुमो के शानदार प्रदर्शन के बावजूद मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बैद्यनाथ राम और बेबी देवी हार गई, जबकि कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता हार गए। 2019 में राजद के लिए एकमात्र सीट जीतने वाले सत्यानंद भोक्ता अपनी बहू रश्मि प्रकाश को चतरा में जीत नहीं दिला पाए। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार गए।
लातेहार में मंत्री बैद्यनाथ राम को भाजपा के प्रकाश राम ने हरा दिया, जबकि डुमरी में जेएलकेएम के जयराम महतो ने मंत्री बेबी देवी को हरा दिया। वहीं सिल्ली से सुदेश महतो भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में भी सीता और गीता नहीं चल पाई। भाजपा ने गीता कोड़ा से कोल्हान में काफी उम्मीदें पाल रखी थी। चाईबासा लोकसभा सीट हारने के बावजूद भाजपा ने उन्हें जगन्नाथपुर से प्रत्याशी बनाया था। फिर भी गीता कोड़ा कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंकू से हार गई। भाजपा के लिए सीता सोरेन भी कुछ नहीं कर पाई। गुरुजी के परिवार से मैदान में उतरे हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अपनी अपनी सीटें जीत ली, लेकिन सीता सोरेन जामताड़ा में इरफान अंसारी से हार गई।